सुप्रीम कोर्ट खुद को सियासत से दूर रखे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का चीफ जस्टिस को खत लिखा। आइन के मुताबिक फंड की मंजूरी का इख्तियार अराकीन कौमी असम्बली को है। अराकीन को 3 रुकनी बेंच के अहकामात पर तशवीश है। बेंच ने कौमी असम्बली के इक़दामात को नजरअंदाज किया। माली बिल पास कराना पार्लियामेंट का इख्तियार है। खत से काम नहीं चलेगा, तौहीन पार्लियामेंट हुई है, मामला इस्तेहकाक कमेटी को भेजा जाए। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब, कहा पार्लियामान के हुक्म को ना मानना आइन की खिलाफ वर्जी है। ये कैसे हो सकता है कि पार्लियामान को हुक्म दिया जाए कि आइन की खिलाफ वर्जी करें। हमने बहुत बर्दाश्त किया, मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिलावल को कानूनी माहिरीन से मुशावरत करनी चाहिए थी। शाह महमूद कुरैशी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू, कहा आज सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया, हुकूमत मुज़ाकरात से भाग चुकी। पीटीआई आज अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। फवाद चौधरी ने कहा बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ के बयानात से लगता है उन्होंने आइन कभी पढ़ा ही नहीं, अपनी ख्वाहिशात को आइन करार दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक फैसला दिया। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर कहते हैं हुकूमत 3-4 के मामले पर सियासत कर रही है। उन्होंने अदालती बायकॉट ना करके फैसले को तस्लीम कर लिया। इलेक्शन में ताखीर हो गई है तो क्या हुआ, वजीर खजाना की कौमी असम्बली में भड़कें, कहा अदालती हुक्म अपनी जगह मगर आइन से इनहराफ करके फंड्स जारी नहीं कर सकते। अब फंड्स जारी भी कर दें तो 90 दिन की मुद्दत गुजर चुकी। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारर भी कानूनी नुकात बयान करने लगे। कहा सुप्रीम कोर्ट ने मालियाती तरीक़ाकार को नज़रअंदाज करते हुए फंड्स जारी करने का हुक्म दिया। ये मामला काबीना में रखा गया, काबीना ने फिर ये मामला ऐवान में भेज दिया। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू। इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और सेनेटर अली जफर शामिल हैं। उधर साद रफीक और वजीर कानून का चेयरमैन सेनेट से राब्ता। सादिक संजरानी ने पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को टेलीफोन करके शहबाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि मेरी जान को गैर मुल्की एजेंसियों से खतरा है। मैं वाज़े कर दूं कि मेरी जान को सिर्फ इन 3 लोगों से खतरा है जिनका नाम वज़ीराबाद हमले के बाद लिया था। इमरान खान का ट्वीट, कहा ये घबराए हुए हैं, अगर मैं दोबारा इक़्तिदार में आया तो इन सब का एहतसाब करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का काम पंचायत नहीं, कानून और आइन के मुताबिक फैसले देना है। शहबाज शरीफ की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, कहा इत्तेहादी मुत्तफिक हैं, इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर हों। पार्लियामान को अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच के इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पार्लियामेंट खुद मुख्तार इदारा है, किसी की सालिसी का हुक्म नहीं मानेंगे। क्लियर ऑर्डर्स हैं, हमें बहाल कर दिया गया है, हमें यहाँ असेंबली जाने से रोक रहे, पुलिस की नफरी देके दरवाजे बंद कर दिए ताकि राजा रियाज जैसी ऑपोजिशन मिल सके इनको। और इनके कहने के मुताबिक अगर साबिक मैंने हूँ तो मुझे मेरे पार्लियामेंट से कौन रोक रहा है? मुझे इस्लामाबाद पुलिस से कोई गिला नहीं है। जो रोकना चाहते हैं उनको इधर आना चाहिए। आप देख लें जिस तरह किसी पुलिस स्टेशन के आगे हम खड़े हुए, हमें रोका गया। ये खड़े हुए पुलिस साहिबान, सार्जेंट खड़े में कोई ऑर्डर दिखा दे भाई। तहरीक इंसाफ अराकीन कौमी असम्बली के ऐवान में जाने की कोशिश। इस्लामाबाद पुलिस ने अराकीन को असम्बली गेट पर रोक लिया। पुलिस एहलकारों और अराकीन के दरमियान तब कलामी हुई। तहरीक इंसाफ के अराकीन कौमी असम्बली का कहना है कि हम पुरअमन तरीके से अंदर जाना चाहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने ताले लगवा दिए। पीटीआई रहनुमाओं ने पार्लियामेंट के बाहर धरना दिए रखा। एक साथ इलेक्शन कराने का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच सुबह 11:30 बजे समाअत करेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल बेंच की सरबराही करेंगे। कॉज लिस्ट जारी। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं।
इलेक्शन होंगे या वजीर आजम और काबीना पर आर्टिकल 6 लगेगा, इसके अलावा कोई तीसरा हल नहीं। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा जो लोग आइन को कागज का टुकड़ा समझकर पामाल कर रहे हैं, तारीख उन्हें मुआफ नहीं करेगी। मुल्क की 75% आबादी इस वक्त गैर आइनी हुकूमतों के जेर तसल्लुत है। परवेज इलाही कहते हैं फैसले का वक्त करीब है, इंशाल्लाह अवाम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट और जजेस पर इल्जाम तराशी नून लीग का पुराना वतीरा है। शहबाज शरीफ फिर से इलेक्शन से फरार की तलाश में है। पीडीएम जमातों की अक्सरियत भी इलेक्शन के हक में है। मुल्क की मायशत और सियासत बचाने के लिए बोल्ड फैसले करना होंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ मुराद सईद की कॉल पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम सड़कों पर निकल आए। बटखेला, चकदरा, बुनीर, मेहमन, मैंगोरा और करक में एहतजाज। मुराद सईद ने 15 अजला में वीडियो लिंक पर खिताब किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा चीन, सिक्योरिटी उमूर और अस्करी ताउन पर बातचीत। कमांडर PLA से मुलाकात, खित्ते में अमन बरकरार रखने, अस्करी ताउन को फरोग देने पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक सिपहसालार का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। PLA आर्मी हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर जनरल आसिम मुनीर ने फौजी दस्ते का मुआयना किया। 16 दिन गुजर गए मगर बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ पता न चल सका। आलमी मीडिया ने कई सवाल उठा दिए। टाइम्स नाउ ने कहा हुकूमत पाकिस्तान आकाश के अगवा पर खामोश क्यों। हिंदू पोस्ट ने आकाश पर टूटे कहर की दास्तान लिखी। आज तक ने भी दुखियारी माँ की पुकार का हवाला दिया। इंडिया टुडे ने सुर्खी लगाई, बोल न्यूज़ के हेड ऑफिस के बाहर मशकूक गाड़ी चक्कर लगाती थी, उसी गाड़ी ने आकाश को अगवा किया। न्यूज़ 18 ने भी लिखा आकाश की मां बेटे की बाजियाबी के लिए बेचैन, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। आलमी सहाफती तंजीमें भी सिरापा एहतजाज। पाक न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का पहला मैच आज होगा। ट्रॉफी की रोनमाई कर दी गई। मैच पिंडी स्टेडियम में इससे पहर 3:30 बजे शुरू होगा। दोनों कैप्टन्स जीत के लिए पुरआज़म। मुल्क भर में 28 अप्रैल से 7 मई तक बारिश का इम्कान है। आज से बारिशों का ताकतवर और तवील सिस्टम मुल्क पर असरअंदाज होगा। कराची से कश्मीर तक कहीं कहीं हल्की और कहीं कहीं तेज बारिश का इम्कान। आज कोयटा समेत बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में भी बारिश का इम्कान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।